आज है 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतगणना शुरू होने से 1 मिनट पहले तक स्वीकार किए जाएंगे डाक मतपत्र। विधानसभा चुनाव की आज 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना शुरू होने से 1 मिनट पहले तक सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों को भी मतगणना में शामिल किया जाएगा। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे धर्मपुरा स्थित आदर्श महाविद्यालय में मतगणना शुरू होगी। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट की मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। बस्तर की मतगणना 16 चक्रों में पूरी होगी, इसलिए इसका परिणाम सबसे पहले आएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को मिली बड़ी सौगात। 18% धान बोनस की सब्सिडी का मिल रहा 54% हिस्सा। छत्तीसगढ़ में जिस धान और किसान को लेकर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति का पारा चढ़ा रहता है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि प्रदेश के 5 से 25 एकड़ तक जमीन वाले 18% किसानों के खातों में धान खरीदी, सब्सिडी या बोनस की 54% राशि पहुंच रही है। इन्हीं में 25 एकड़ से अधिक रकबा वाले 1% किसान ऐसे हैं जो विभिन्न योजनाओं का 7% लाभ उठा रहे हैं। सूरजपुर में हार जीत पर लग रहे दांव। आज 3 दिसंबर को 42 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। सूरजपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर आज 3 दिसंबर को 42 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तीनों सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। यही कारण है कि इस बार राजनीति के चाणक्य भी सही समीकरण नहीं बता पा रहे और चुप्पी साध मतगणना का इंतजार कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि सूरजपुर जिले के प्रेमनगर से बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों और निर्दलीयों को मिलाकर कुल 12 उम्मीदवार, 5 भटगांव से सर्वाधिक 17 और प्रतापपुर में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे थे। जहरीली हवा से लड़ने बच्चे, युवा और बुजुर्गों को करवा रहे नियमित नाड़ी शोधन का अभ्यास। वर्तमान में समाज के सामने प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इनसे बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। शहर हो या गांव, सभी जगह प्रदूषण का प्रभाव फैलने लगा है। बीते कुछ सालों से प्रदूषण और जहरीली हवाओं से निपटने के लिए लोग योग करने लगे हैं। इसमें नाड़ी शोधन व प्राणायाम के अलग अलग अभ्यास से शुद्ध हवा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जिले में महिलाओं के कंधों पर होगी मतगणना की पूरी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में मतों की गणना आज 3 दिसंबर को होगी। मतगणना को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस बार बस्तर संभाग के कांकेर जिले में मतगणना की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर होगी। इसके लिए महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए हैं। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि मतदान के दिन हमने एक इंद्रधनुष थीम वाला मतदान केंद्र भी बनाया। हमने 5 अलग अलग थीम पर मतदान केंद्र बनाए थे, जिनमें से इंद्रधनुष मतदान केंद्रों ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ के 35 लाख से अधिक परिवारों के पास पहुंचे पूजित अक्षर। अयोध्या के साथ छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान अयोध्या से पूजित अक्षत छत्तीसगढ़ के 34 जिलों में वितरित किया गया। छत्तीसगढ़ के 19,700 से अधिक गांवों में संपर्क कार्यक्रम रखा गया है। 1 से 15 जनवरी तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। सीएम बघेल ने ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सीएम बघेल ने इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म को वेब एपीके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूआरएल आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संचालक विदेश में अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। इस पर केंद्र स्तर पर कार्रवाई ही संभव है। टैक्स चोरी करने और रिटर्न जमा न करने वाले 8,000 से ज्यादा कारोबारियों को केंद्रीय जीएसटी ने भेजा नोटिस। टैक्स चोरी करने के साथ रिटर्न जमा न करने वाले छत्तीसगढ़ के 8,000 से ज्यादा कारोबारियों को केंद्रीय जीएसटी ने नोटिस भेजा। बताया जा रहा है कि कारोबारियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। विभाग के इस अभियान में वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के मामले हैं।
छत्तीसगढ़ में 15 लाख छोटे किसान तो बेच ही नहीं पाते धान, 18% बड़े किसानों को 54% भुगतान। छत्तीसगढ़ में जिस धान और किसान को लेकर कांग्रेस और भाजपा की राजनीति का पारा चढ़ा रहता है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि प्रदेश में 5 से 25 एकड़ या इससे अधिक तक जमीन वाले 18% किसानों के खातों में ही धान खरीदी, सब्सिडी या बोनस की 54% राशि पहुंच रही है। वहीं 25 एकड़ से अधिक रकबा वाले 1% किसानों विभिन्न योजनाओं का 7% लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में दिखेगा चक्रवात का असर, आज रविवार को इन इलाकों में बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन रविवार 3 दिसंबर से प्रदेश में बारिश शुरू होने की संभावना है। विशेषकर बस्तर क्षेत्र में 3, 4 व 5 दिसंबर को बारिश की संभावना है और मध्य छत्तीसगढ़ में 4, 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। आचार संहिता में जन सुनवाई बंद, केंद्र को भेजी गई 1925 शिकायतें। विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियों की घोषणा के बाद से ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसकी वजह से जन शिकायतों की सुनवाई लगभग 50 दिनों से बंद है। तब से मुख्यमंत्री और कलेक्टर जनचौपाल में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई बंद हो गई। इस दौरान लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति, पीएमओ को शिकायतें भेजी हैं। हृदय में छेद, 20% कर रहा था काम, सर्जरी से पहले 58 दिन आईसीयू में रखा। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल के हार्ट, चेस्ट और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक की वजह से दिल में हुए छेद के मरीज की सफल सर्जरी कर जान बचाई। प्रदेश के शासकीय संस्थान में वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर की ये पहली सर्जरी है। हार्ट अटैक के बाद कोरबा निवासी 57 वर्षीय व्यक्ति के हृदय की दीवार फट गई थी, जिससे हार्ट केवल 20% ही काम कर रहा था। मरीज की जान बचाने और सर्जरी की सफलता की उम्मीद न के बराबर थी। ऑपरेशन के पहले मरीज के हीमोडायनामिक्स को स्थिर करने के लिए 58 दिन तक आईसीयू में रखा गया। जी परीक्षा के लिए नहीं जाना होगा दूर, बस्तर के स्टूडेंट्स अब जगदलपुर में ही दे पाएंगे एग्जाम। जेईई समेत विभिन्न परीक्षाओं के लिए बस्तर संभाग के छात्र रायपुर और भिलाई की दौड़ लगाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई। अब बस्तर के छात्रों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं संभाग के जिला मुख्यालय जगदलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दे सकेंगे। यहां छात्रों को अब परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे उनका समय बचेगा और लंबा सफर उन्हें तय नहीं करना होगा। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने संभाग मुख्यालय जगदलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज को इस परीक्षा के आयोजन के लिए उपयुक्त माना है। जंगल सफारी में संक्रमण के कारण 17 हिरणों की मौत के बाद पर्यटकों के लिए बाड़ा बंद। मानव निर्मित जंगल सफारी में 5 दिनों में 17 हिरणों की मौत होने से हड़कंप मच गया। अब प्रबंधन ने संक्रमण के डर से पर्यटकों के लिए हिरण बाड़े को बंद कर दिया है, जबकि पर्यटक जू और सफारी के अन्य बाड़ों में घूम सकते हैं। मरने वाले हिरणों की उम्र 3 माह से 3 वर्ष थी। दूसरी ओर अभी तक पता नहीं चल पाया कि हिरणों की मौत आखिर किस वजह से हुई। कोरबा में हाथी की मौत के बाद जागा बिजली विभाग, तारों की बढ़ाई जाएगी ऊंचाई। कोरबा जिले के कचघोरा वन मंडल के पसान रेंज अंतर्गत कंजर पहाड़ क्षेत्र में 11 केवी झूलते विद्युत तार के करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। इस घटना के बाद भी विद्युत वितरण विभाग की नींद खुली। हालांकि क्षेत्र में झूलते विद्युत तारों की हाइट बढ़ाने के लिए सर्वे किया गया। 2 दिन किए गए सर्वे में 30 से 35 स्पॉट चिन्हांकित किए गए, जहां विद्युत तारों की ऊंचाई बहुत कम है। कचघोरा वन मंडल में हाथियों की सक्रियता बनी हुई है।